हेलो स्टूडेंट्स, कलाम जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कांग्रेस की स्थापना और उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन से संबंधित भाग 2 को। प्यारे दोस्तों, आपने अभी तक यदि इसका भाग 1 नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के भाग 1 को देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सर सैयद अहमद। तो हमारा नया प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी। हमारा नया प्रश्न है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, वे कौन थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा नया प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की इच्छा थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समाप्ति कर दी जाए। तो हमारा नया प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बेलगांव। तो हमारा नया प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जेपी कृपलानी। तो हमारा नया प्रश्न है, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो हमारा नया प्रश्न है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है राजबंदीय आंदोलन। तो हमारा नया प्रश्न है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है शहरी क्षेत्र से। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप एसएससी, रेलवे, बैंक, समूह और इसी तरह की अन्य तमाम भर्तियों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोचिंग संस्थान स्वामी विवेकानंद कैरियर कोचिंग से जुड़ सकते हैं, जो कि जसपुर में गांधी पार्क के निकट स्थित है। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। तो हमारा नया प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा नया प्रश्न है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बाल गंगाधर तिलक का मुख्य नारा क्या था। तो हमारा नया प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा नया प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1906 के बाद। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अरविंद घोष। प्यारे विद्यार्थियों, अरविंद घोष और इसके साथ साथ आप याद रखिए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये ऐसे 4 प्रमुख नेता हैं जो कि गर्म दल से संबंधित हैं, जबकि दादा भाई नौरोजी, बालकृष्ण गोखले, एसएन बनर्जी, ये सभी नेता ये नरम दल से संबंधित हैं।
तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा हुआ नहीं था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है लाला लाजपत राय। प्यारे विद्यार्थियों, नरम दल के नेताओं को ही उदारवादी नेताओं के रूप में भी जाना गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। प्यारे दोस्तों, दो मोटिवेशनल पंक्तियां आप सभी के लिए। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। प्यारे छात्रों, आइए इन्हीं मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चन सेशन को। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्न में से कौन मध्यम मर्मी नहीं था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है अरविंद घोष। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा नया प्रश्न है, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा नया प्रश्न है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 6 वर्ष की। तो हमारा नया प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कार्यकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।